Hello, Sun, Moon, and Rising Cancers. Welcome to my channel Dream Tarot and Happy New Year. ये आपके नए साल के नए मंथ की रीडिंग है जनवरी 2025 जनवरी 2026 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवन स्ट्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं कैंसर्स के लिए मंथ ऑफ दिसंबर मंथ ऑफ जनवरी 2026। कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? अंडरनीथ आपके पास है 10 ऑफ कप्स। ओके, अंडरनीथ टावर, डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, आप अपनी लव लाइफ के हवाले से मे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं या फिर अपने ओवरऑल रिलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और मे बी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग, लाइक आपके लिए एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड कोई, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे अपनी लव लाइफ के हवाले से, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपकी तरफ आ सकती है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लाइक आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स या फिर आपकी लव रिलेशनशिप में कोई अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस या चेंजिंग आ सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो फर्स्ट वीक में आप यस सेकंड चांस लेने की कोशिश करें किसी से, लाइक आप अगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं तो गिव अप नहीं कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ पर, चाहे आपके फाइनेंसेस के हवाले से हो, चाहे आपकी फैमिली मैटर्स हों, चाहे आपकी लव लाइफ मैटर्स हों या आपकी वर्क सिचुएशन हो, जिसमें भी आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपनी सारी आप बहुत साबित कदमी से, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उसका सामना करें और आप गिव अप नहीं करें, लाइक आप थक नहीं रहे, आप हारना नहीं चाहते हैं। सो यस, आप स्टिल एक होपफुल हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा। लेट्स सी कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, व्हाई दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यस, आप अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं फर्स्ट वीक में, या फिर आपको आपकी तरफ कोई आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली फॉर सेकंड चांस सेकंड वीक में। यस, आप आगे बढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं तो आप उन चीज़ों को एडजस्ट करके अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों। अगर कोई पास से वापस आ रहा है तो आप उसके साथ एडजस्टमेंट्स करें कि उनको, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप उसको रियलाइज़ करें, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो रियलाइज़ करें। तो इस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं सक्सेसफुली, चाहे वो जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हों या फिर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हों, सब में एडजस्टमेंट्स करके आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि यहाँ पे चैरियट क्यों है, व्हाई दिस चैरियट इज हियर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, चैरियट क्यों है यहाँ? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो यस यहाँ पे ट्रैवल आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो रही हैं।
थर्ड वीक में आप इंडिसीजन में आपको आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या फिर अगर इस सिचुएशन में एंडिंग चल रही है, किसी चीज़ में कोई चीज़ आपसे आपकी लाइफ में एंड हो रही है, उसको एंड करने के लिए आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके हवाले से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हवाले से आपको कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, क्योंकि अम, आपके मामला ठीक तो हो रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो रहा है थर्ड वीक में। और अब जो है किंग ऑफ कप जो है वो आपके एंड ऑफ द मंथ में, यानी फोर्थ वीक में, सो ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लाइक अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हमको हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेट्स सी कि यहाँ पे किंग ऑफ कप क्यों है, व्हाई दिस किंग ऑफ कप इज़ हियर, व्हाई दिस किंग ऑफ कप इज़ हियर। सो यस, आपकी ख्वाहिश है कि चीज़ें बेटर हों और रिलेशनशिप के हवाले से कोई अच्छी पॉजिटिव चेंज आ सकता है आपकी ख्वाहिश के हिसाब से। और जैसा आपने चाहा, लाइक अपने इमोशनल आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेटर हों। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो यस, आप अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सकें। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो यस, आप मे बी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि आप एडजस्ट कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, और ये आपके लिए बहुत बेटर रह सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो यस, आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत रियल है, आपके जो इमोशंस हैं वो रियल है, आप बहुत सारी ख्वाहिशात रखते हैं अपनी लव लाइफ के हवाले से, और आप चाहते हैं कि आप इसको एक्सप्लोर करें अपने इमोशंस को और मज़ीद। मेक द एफर्ट, द ग्रेट लव इज़ वर्थ टेक द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। सो यस, आपको लगता है कि अगर ये आपके लिए, ये लव जो भी रिलेशनशिप है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि अदर मैसेजेस मोनोलॉजी से आपके लिए क्या है। रोमांस एंजल के जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वो सिर्फ रोमांटिक लाइफ के हवाले से होते हैं। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके फियर्स हैं उनके ऊपर वर्क करें ताकि आप एडजस्ट कर सकें चीज़ों को, आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो यस, आपको फर्स्ट मूव लेना होगा, जो भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ क्लियर करनी है, कोई सिचुएशन रिजॉल्व करनी है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखाएं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं। अगर लोग आपके एबिलिटीज़ को नहीं मानते हैं तो यू नीड टू शो दैम। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। और यस, बी बोल्ड एंड टेक अ फर्स्ट मूव। तो यस, आपको पहला कदम खुद लेना होगा, और एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से भी लेके चलें और दूसरों के हिसाब से भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.